गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू जादुई हार। एक दिन सुबह सुबह मंगा काम कर रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? क्या चाहिए? कहकर मंगा बाहर आई और वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखकर सोचा, कौन चाहिए तुम्हें? यहाँ कोई चंदा नहीं मिलेगा। तभी बूढ़ी औरत बोली, नहीं नहीं, मैं चंदे के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो गंगा के लिए आई हूँ। अच्छा, सासू माँ की तो बहुत फॉलोइंग है। अब सासू माँ बाहर गई हैं, बाद में आना। कहकर वह अंदर जा ही रही थी कि बूढ़ी औरत ने कहा, सुनो बेटा, मैं काशी जा रही हूँ, मैं जल्द वापस नहीं आऊंगी, इसीलिए गंगा का दिया हुआ सोने का हार लौटाने आई हूँ। हार का नाम सुनते ही मंगा खुशी से देखने लगी। हाय, कितना खूबसूरत है ये हार। सासू माँ के आने से पहले मुझे ये हार लेकर इनको यहाँ से भेजना होगा। अब ऐसा है तो अंदर आइए ना, आइए, आपको कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। वह उनसे प्यार से बात करने लगती है। सासू माँ को तो आने में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने बोला भी था कि अगर कोई उनके लिए कुछ लेकर आए तो वो मैं ले लूं। अगर आप मुझे देंगी तो उनको तो पहुंचेगा ही। कहकर हार लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। सुनो, इस हार के बारे में। अरे, मुझे कैसे नहीं पता होगा? सासू माँ ने मुझे कब का बता दिया। कहकर हार को निहारने लगती है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। कहकर वो बूढ़ी औरत चली गई। मंगा उस हार को निहारने लगी और आईने के सामने जाकर उसे अपने गले में पहन लिया। मंगा को हार देकर जाने वाली औरत रास्ते में गंगा से मिलती है। अरे, कहाँ से आ रही हो मंगम्मा? चलो हमारे घर चलते हैं। मैं तुम्हारे घर से ही आ रही हूँ। मेरे घर से आ रही हो? हाँ, तुम्हारे दिए हुए हार से मेरी बहू मेरे बेटे के साथ खुशी से रहती है और मुझे भी देखती है। अब क्योंकि उसका काम नहीं था तो मैं लौटाने आई थी। तुम नहीं थी तो तुम्हारी बहू को देकर आई हूँ। क्या मेरी बहू को दे दिया? सुनकर जल्दी जल्दी गंगा घर लौटती है। दरवाजे पे मुस्कुराते हुए हार पहनी मंगा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। रुकिए रुकिए सासू माँ, आप बाहर से आ रही हैं, आपके पैर धो दूं। कहकर एक लोटे में पानी लाती है और पैर धोने के बाद पानी अपने सर पर छिड़कती है। सुनो, वो हार मुझे दो। गंगा मंगा से कहती है, सुनिए सासू माँ, आप मुझसे बड़ी हैं और आपकी बात टालनी नहीं चाहिए, पर ये मत कहिए, मुझे ये हार बहुत ही ज्यादा पसंद है। वह बहुत तमीज से बात करती है। बहू के इस बर्ताव की वजह हार है, ये तो सास समझ गई, पर उसका किया क्या जाए वो ना समझ पाई। दोपहर में आंगन में बैठी सास के पास एक गिलास लेकर बहू आती है। सासू माँ, ये नींबू पानी पीजिए, आपकी थकान कम हो जाएगी। थोड़ी देर बाद छाछ लाती है। सुनिए सासू माँ, आपको मेरी कसम है, अगर आप इसे नहीं पिएंगी तो। Oh, no! कहकर पूरा ग्लास छाछ पिलाती है। थोड़ी देर बाद बड़े से ग्लास में कॉफी लाती है। सासू माँ, आपको वक्त पे कॉफी ना पीने पर सर दुखता है ना, कॉफी पीजिए। कहकर गरम गरम कॉफी पिलाती है। बहू के प्यार से सास अजीब सा महसूस करती है। बस बस बस, मुझसे नहीं हो पाएगा, सुबह से 5 लीटर पानी पिला चुकी है तू। कहकर बाथरूम में भागती है। वापस आती है तो बहू 2 नारियल लेकर खड़ी थी। बस वापस बाथरूम में जाकर छुप जाती है। दोपहर में खाना परोसते हुए बहू कहती है,
सासू माँ, आपकी मनपसंद मिर्ची बनाई है घी में, लीजिए ना, कहकर बहुत ज्यादा खाना परोसती है। बहुत ज्यादा खाने की वजह से गंगा की हालत खराब हो जाती है। ओहो, हर हाल में आज इस हार को उसके गले से निकालना होगा। इसका प्यार मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। यह कहकर इधर उधर चलने लगती है। शाम को बहू का प्यार और इज्जत सास को और सताने लगता है। आधी रात को जब आँख खोलती है तो सास के पैर पर सोई बहू दिखती है। गंगा चुपचाप बिना आवाज चलने लगती है और पैर फिसल पर गिरने ही वाली थी कि मेरे पैर पर तेल लगाया किसने, कहकर चिल्लाती है। आवाज सुनकर मंगा उठ जाती है। सासू माँ, आपके सोने के बाद मैंने ही आपके पैर दर्द के लिए तेल लगाया था। कहते ही गंगा गिरने लगती है और तभी मंगा के गले से हार भी खींच लेती है। वो हार टूट जाता है और गंगा की कमर भी। दूसरे दिन टूटी कमर लेकर बिस्तर पर गंगा लेटी रहती है। कमर टूटी तो टूटी, कम से कम उसके गले से हार तो निकला। तभी एक गिलास जूस लेकर बहू आती है। सुनिए सासू माँ, अगर आपको जूस चाहिए तो ससुर जी से कहिए, बहुत अच्छा निकालते हैं, कहकर जूस पीने लगती है। तब सासू माँ कहती है, अच्छा हुआ ये हार इसके गले से निकल गया। अब जिंदगी में इस हार को इसके पास कभी नहीं आने दूंगी। वो मन ही मन हंसने लगी, लेकिन उस बंदर और मदारी के बीच के प्यार को देखकर मंगा को मन में शक हुआ। इस बंदर को अपने घर कैसे ले जाऊं? वैसे भी उन दोनों के बीच का प्यार देखकर मुझे नहीं लगता कि मदारी मुझे उसे आसानी से बेच देगा। वैसे भी मैं कहाँ उसे खरीदने वाली हूँ, चुपचाप जाकर चुरा लूंगी। हाँ। इस तरह वो मन में सोचकर हंसने लगी। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग चले गए, मंगा धीरे से उस बंदर के पास जाकर अपने झोले में से एक केले को निकालकर उस बंदर को खिलाती है। वो छोटा सा बंदर उस केले को फटाफट खा लेती है। उसके बाद मंगा अपने झोले में से एक और केला बाहर निकालती है, लेकिन देने के बजाय उस केले को पीछे हटा लेती है। इस तरह मंगा बंदर को केले का लालच दिखाकर अपने घर तक ले आती है। घर पहुंचकर बंदर को केला खिलाकर उसके गले में एक रस्सी बांध देती है। ये देखकर वो बंदर डर के मारे चिल्लाने लगता है। तब मंगा उस बंदर के चीखने चिल्लाने की आवाज से कहीं आस पड़ोस के लोग ना आ जाएं, इसलिए अपने हाथों से उस बंदर का मुंह बंद कर देती है। मुंह बंद करके गुस्से से बोलती है, अरे 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 अरे, ये सब क्या हल्ला हो रहा है? मुंह से थोड़ी भी आवाज निकाली तो तेरी जान ले लूंगी। मेरे खिलाए हुए दोनों केलों को अच्छे से खा लिए थे ना, उसके पैसे कौन देगा? हाँ, मेरे उन 2 केलों के बदले मेरे पास 2 महीने काम करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे से काम कर लोगी तो तुम्हें 1 महीने में ही छोड़ दूंगी, वरना 2 सालों से भी ज्यादा तक अपने पास ही काम करवाती रहूंगी, समझ गई? इस तरह छोटे से बंदर को बहुत डरा देती है। कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से डर के मारे तब वो बंदर मंगा की बात मान लेता है। तब मंगा मन ही मन सोचती है, बेचारी ये बंदर बहुत भोली है, इतनी जल्दी मेरी बात मान जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं इस बंदर को 2 महीने नहीं 20 सालों तक भी कहीं जाने नहीं दूंगी। हाँ। इस तरह मन ही मन हंसने लगी और खुश होने लगी, और उस दिन से मंगा उस बंदर से घर के पूरे काम करवाने लगी। झाड़ू, कटका, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, इस तरह सारे काम करवाती थी। लेकिन वो खुद हॉल में बिस्तर पर लेटकर आराम से टीवी देखते रहती थी। एक दिन जब गंगा मंगा के घर आई तो उसने मन में सोचा, अरे बाप रे, सासू माँ आ रही है। अगर उसने देख लिया कि मैं उस बंदर से काम करवा रही हूँ
तो प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए कहते हुए फिर से लेक्चर सुनाने लगेगी। कुछ न कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचकर बर्तन मांज रहे बंदर के पास जल्दी से जाकर उसे हाथों में लेकर उसे एक और केला खिलाने लगती है। ये देखकर गंगा बोलती है, अरे वाह, उस दिन के बाद मेरी बहू को लगता है बहुत अकल आ गई है, इसीलिए शायद इन जानवरों का ख्याल रख रही है। क्या आपने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं? तो अभी नीचे गए लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत मजेदार है। छोटी सी चींटी। ऐसा बोलकर गंगा वहां से चली जाती है। सास को जाता हुआ देखकर मंगा पहले की तरह उस बंदर से फिर से काम करवाने लगी। अगले दिन सुबह जब मंगा नींद से जागी तो देखती है कि बंदर गायब था। घर में बहुत सारा सामान, पैसे और जेवर, इस तरह से कई सारी चीजें भी गायब थी। तब मंगा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना धोना शुरू कर देती है। जब गंगा वहां आकर देखती है तब गंगा और मंगा दोनों की समझ में आ जाता है कि घर में चोरी हो चुकी है। तब दोनों ये जानने के लिए कि घर में आखिर हुआ क्या है, गंगा के मैजिकल ग्लोब से देखने लगते हैं। उस मैजिकल ग्लोब में मंगा उस बंदर को कैसे मारती थी और किस तरह उससे घर का सारा काम करवाती थी, सब कुछ दिखता है। जिस रात को चोरी हुई उस रात वो बंदर किस तरह अपने मालिक की सहायता से घर के सामान चोरी करता है, ये सब कुछ भी दिखता है। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। उस मैजिकल ग्लोब में वो मदारी कहता है, वो पगली मंगा सोच रही थी कि वो तुम्हें अपने घर लाई है, लेकिन बेचारी ये नहीं जानती कि तू उनके घर चोरी के लिए खुद आया था। ऐसा बोलकर बंदर और मदारी दोनों हंसने लगे। ये सब देख रही मंगा छाती पीटकर रोने लगी। तब गंगा बोलती है, इसीलिए बोलती हूँ कि इन बेचारे जानवरों को मत सताया कर, मगर तू है कि मेरी बात ही नहीं मानती। अब भुगतो। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है।